अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को कमेंट पे पूछे गए सवाल के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ। हाउ टू यूज़ सेविंग मशीन मोटर। इस वीडियो में कमेंट में पूछा गया है कि इस मशीन में तागा किस तरह डालते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम मशीन में तागा किस तरह डालते हैं। मेरे पास दो मशीन है। पहले मैं फर्स्ट ये पिंकी मशीन का बताऊंगी, बाद में विद्या मशीन का बताऊंगी। देखिए इस तरह हमने वाइट कलर की तागे की रील ली हुई है। देखिए हमने वाइट तागा लिया हुआ है और यहाँ पर सबसे ऊपर हमारे इसमें 3 होल्स होते हैं। तो आप सबसे ऊपर के होल में तागा डालेंगे। इस तरह सबसे ऊपर के होल में तागा डालेंगे पहले। उसके बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर गोल स्प्रिंग है ये। तो यहाँ पर भी हमारी एक स्प्रिंग है, देखिए ये। तो हमें इस तागे को इस तरह पकड़ना है और इसमें दोनों प्लेट्स के बीच में इस तरह चढ़ाना है। देखिए फिर से एक बार इन दोनों तागों को इस तरह पकड़ना है और इसमें इस तरह चढ़ाना है। इस तरह स्प्रिंग के बीच में से लेकर यहाँ एक खांचा होता है, इस खांचे में से हमें अंदर की तरफ लेना है। देखिए इस तरह अगर तागा लूज आ रहा है, ऐसा तागा खींचने पर अगर तागा लूज आ रहा है तो इसका मतलब इस स्प्रिंग में आपका तागा बराबर नहीं चढ़ा हुआ है। और इस तरह खींचने पर अगर तागा टाइट आ रहा है तो इसका मतलब स्प्रिंग में बराबर बैठ चुका है तागा। अब हम स्प्रिंग में चढ़ा चुके हैं तागा। दोनों ये प्लेट इस तरह चिपकी हुई होती हैं। इन दोनों प्लेट्स के बीच में से हमें तागा लेना है। अब इस तरह हम ये जो ऊपर इधर तरफ सुराख है इसमें तागा चढ़ाएंगे। हमें इस सुराख को थोड़ा सा होल को ऊपर ले लेना है, इसमें हम तागा चढ़ाएंगे। देखिए फर्स्ट हमने इसमें तागा चढ़ाया है, सेकेंड इस स्प्रिंग में तागा चढ़ाया है और थर्ड इस होल में तागा चढ़ाया हुआ है। अब हम इस तागे को खींच लेंगे। इसके पीछे यहाँ अटकाने के लिए, यानी कि तागे को अटका कर रखने के लिए यहाँ पर तार लगा हुआ है। देखिए इस तरफ नीचे सुई के थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर तार लगा हुआ है। इस तार में हम इस तागे को सिर्फ पीछे की तरफ से इस तरह अटका देंगे अंदर की तरफ। इसमें कोई होल नहीं है, खाली हमें इसे अटका देना है, हैंग कर देना है अंदर की तरफ। और अब हमें इसे सुई में डालना है। देखिए तागे को हम सुई में इस तरफ से डालेंगे, इस तरफ से बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। देखिए सुई में तागा डालने से पहले ये तागा बाहर की तरफ हमें थोड़े से तागे की नोक को कैंची से कट कर लेना चाहिए, तभी जल्दी सुई में तागा चले जाता है। इस तरह हम सुई में तागा डाल देंगे। तो ये एक मशीन का तरीका था सुई में तागा डालने का। देखिए फिर से एक बार फर्स्ट हम ऊपर के, आप चाहे तो नीचे की सुराख में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फर्स्ट ऊपर की तरफ लिया हुआ है और फिर बाद में इस स्प्रिंग में लिया हुआ है। देखिए ये स्प्रिंग है, इसमें हमने तागा डाला हुआ है। ये स्प्रिंग के साथ भी आता है। इसके बाद तागे को हमने ऊपर की ओर से नीचे इधर तार में अटका दिया है। तार में अटकाने के बाद हम सुई में डाल दिए हैं तागा। तो ये था मशीन में तागा किस तरह डालते हैं। अब हम बॉबिन किस तरह भरते हैं ये बताएंगे, लेकिन बॉबिन भरने से पहले हम बिल्कुल भी इसके अंदर तागा नहीं रखेंगे। तागा पूरा हम निकाल लेंगे। बॉबिन भरते वक्त हमारा ये दाग ऊपर की तरफ उठा हुआ होना चाहिए, हमें इसे नीचे नहीं रखना है। ऊपर की तरफ इस तरह उठा हुआ होना चाहिए दाग। देखिए ये हमने बॉबिन ली हुई है। अब हम इसमें बताएंगे कि किस तरह भरते हैं तागा। हम यहाँ ऊपर तागे को रख लेंगे और बॉबिन में पहले थोड़ा सा तागा लपट लेंगे। देखिए इस तरह हम तागे को पकड़ते हुए 1-2 से 4 बार इसमें इस तरह लपट लेंगे तागे को। अब हम इसमें कीला या फिर
आप बड़ी सुई की मदद या कीले से, मैंने कीला लिया हुआ है क्योंकि कीले की तरफ इधर बड़ा रहने से बॉबिन नीचे की तरफ नहीं गिरती है। तो इस तरह हम कीले में डालते हुए बॉबिन को मशीन की मुंडी पर लगाएंगे। देखिए, बॉबिन भरने से पहले मैं एक बात बता दूं कि हमारा तागा जब हम इस तरह मोड़ते हैं, अंदर बॉबिन में डालते हैं, तो ये हमें बॉबिन को पलटी कर लेना चाहिए इस तरह, क्योंकि हमारा तागे का जो सामने का हिस्सा है वो इस तरह उल्टा आना चाहिए। देखिए, हाथ इस तरह हमारा सामने की ओर आना चाहिए। अगर हम बॉबिन को इस तरह रखते हुए मशीन को लगाएंगे उल्टी तरफ से, तो हमारा तागा नहीं भरा जाएगा बॉबिन में। इसलिए हमें बॉबिन को इस तरह पलटी करते हुए इस तरह लेना है। अब हम कीले को इस तरह लगाकर ये मशीन का जो पहिया है, इस पहिए पर पहले मशीन को स्टार्ट कर देंगे, चलाएंगे। उसके बाद इस बॉबिन को हम इस पर मशीन के पहिए पर लगा देंगे और ये हमारा हाथ इस मशीन पर टच रहेगा, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें बॉबिन भरने में भी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस हाथ को हमें मशीन से लगा कर रखना है और तागे को मीडियम पकड़ना है, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं और बहुत लूज भी नहीं। तो इस तरह हमें चलते हुए व्हील पर यानी कि पहिए पर इस तरह बॉबिन टाइट पकड़ कर रखना है, जिससे कि हमारा तागा इसमें बराबर भर जाए। अगर आप तागा ज़्यादा टाइट पकड़ेंगे तो फिर आपका तागा टूट सकता है, और अगर आप ज़्यादा लूज छोड़ेंगे तागे को तो तागा लूज भरने से आपकी सिलाई फिनिशिंग में नहीं आएंगी। देखिए, हमारी बॉबिन इस तरह भर रही है। देखिए, हमने इस तरह बॉबिन भर लिया है। ये था हमारा बॉबिन भरने का तरीका। देखिए, अब तक आप लोगों ने इस मशीन में तागा डालने के लिए देख लिया है किस तरह डालते हैं। अब हम दूसरी मशीन विद्या मशीन पे बताएंगे किस तरह तागा डालना है। देखिए, इस मशीन में भी हम इस तरह तागे को ऊपर की तरफ रील को रख लेंगे और सबसे पहले इसमें भी बिल्कुल वही तरीका है, ऊपर की तरफ ऊपर की होल में तागा डालेंगे। देखिए, इसमें थोड़ा सा ये जो स्प्रिंग के पार्ट्स है ये थोड़े से चेंज है। स्प्रिंग सेम है, सिर्फ ऊपर ये अलग से दिया हुआ है ये, और ये दो चीज़ एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और यहाँ की होल भी एक्स्ट्रा है। लेकिन स्प्रिंग में हमें बिल्कुल उसी तरह दो हाथों से तागों को पकड़ना है और इस तरह हमें इसके ऊपर रखना है तागे को, और यहाँ से नीचे की तरफ से अंदर से इस तरह खींच लेना है। तो जब हम इसे खींचेंगे तो ये टाइट आना चाहिए। इसके बाद हम इस तागे को इस टीन के इस कीले की पीछे करते हुए इस तरह देखेंगे। अब हम ऊपर की सुराख में यहाँ पर इस होल में तागा डालेंगे, तो इसे हम ऊपर की तरफ कर लेंगे। इस तरह हम इस सुराख में से भी, इस होल में से भी इस तरह तागे को ले लेंगे। हमारा तागा इसमें भी टाइट आना चाहिए, अगर लूज आया तो फिर हमारी सिलाई सही नहीं आएंगी। अब देखिए, ये जो राउंड है इसके अंदर हम इस तरह अटका देंगे तागे को। आप चाहे तो ऊपर से सुराख में से भी होल में से डाल सकते हैं। अब हम नीचे इस तरह इस स्प्रिंग में ले लेंगे। नीचे इधर स्प्रिंग दिया हुआ है। पहली वाली मशीन में यहाँ पर सिर्फ तार दिया हुआ था जिसके पीछे हमने अटकाया था तागे को। अब हम सुई में तागा चढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया, थोड़ा सा सामने का तागे का मुंह हमें कट कर लेना है। इसके बाद इस तरह हमें सुई में डालना है। देखिए, हमने इसमें सुई में तागा डाल दिया है। अब हम बॉबिन इसमें डब्बी में किस तरह केस में तागा चढ़ाते हैं वो बताएंगे। तो देखिए, ये हमारी बॉबिन है जो हमने अभी भरने के लिए बताया था आपको तरीका। तो इसे हम इस तरह पकड़ेंगे। ये बिगिनर्स के लिए है वीडियो। इस तरह पकड़ेंगे और इसके अंदर ये जो अंदर होल है इसके अंदर इस बॉबिन को बिठा देंगे। देखिए, यहाँ पर एक खांचा होता है। इस खांचे में तागे को हम लेंगे और इस तरह सामने की तरफ से खींच लेंगे। तो इस तरह इस होल में बारीक सी होल में आ जाता है तागा। मैंने इस खांचे में से इधर खींच कर लिया हुआ है। अगर आपका तागा इस बारीक होल में नहीं आएगा, इसी खांचे में अटका रहेगा,
तभी भी तागे की सिलाई की फिनिशिंग नहीं आती है। इसलिए ये तागा भी हमें बिल्कुल जिस तरह मशीन में सुई में टाइट आता है उसी तरह इसमें भी टाइट आना चाहिए तागा। अब हम देखेंगे इसमें नीचे लगाने का तरीका। ये देखिए नीचे की तरफ इस तरह शटर होता है अंदर, तो हमें इस डब्बी को इस तरह अंगूठे में खोलकर पकड़ना है और देखिए इस तरह अंदर आवाज़ आनी चाहिए। बॉबिन को जब हम अंदर केस को बिठाते हैं तो ये थोड़ी सी आवाज़ आती है, अंदर आवाज़ आ गई तो समझना कि आपकी डब्बी अच्छे से बैठ चुकी है ये केस। और नीचे इस तरह तागा, देखिए फिर से एक बार इस तरह है, इसके अंदर एक कीला के जैसा है, इस कीले में इस डब्बी का होल बैठना चाहिए। तो इस कीले में ध्यान देते हुए कीले को हम इस तरह देखिए इस तरह डब्बी को लगा लेंगे और ऊपर से मशीन को थोड़ा सा चलाते हुए तागे को ऊपर की ओर खींच लेंगे। ये नीचे की तरफ डब्बी बैठ चुकी है और तागा भी ऊपर की तरफ आ चुका है। तो अब हम इस ऊपर के जो ये ढक्कन है प्लेट, इसे बंद कर देंगे और दोनों तागों को दाब में रख देंगे। तो इस तरह हम इसे सिलाई करके बताते हैं। देखिए मैंने वाइट तागा लगाया हुआ है, लेकिन मैं ब्लैक कपड़े पे इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी सिलाई फिनिशिंग में दिखे। देखिए इस तरह हमारी सिलाई शुरू हो चुकी है। तो ये था आज का वीडियो मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिगिनर्स को ये वीडियो शेयर भी कीजिए।